हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम दो म्यूचुअल फंड्स को कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के एंड में पता लगाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके रिस्क एपेटाइट के साथ बेस्ट सूट करता है और मेरी उन दोनों म्यूचुअल फंड्स को लेके क्या थिंकिंग है और मेरी उसमें क्या पोजीशन है। तो शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो पहला म्यूचुअल फंड है उसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ऊपर आई बटन में मैं आपको दिखा दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ। सेम अगेन वीडियो पूरी मैंने डिकोड करके अपने चैनल पे डाल रखी है, ऊपर आई बटन में आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन की कौन सा म्यूचुअल फंड हो बेस्ट है और मेरी क्या इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर और आपका क्या इस पे एक्शन होना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले टाटा डिजिटल से। तो टाटा डिजिटल की अगर मैं बात करूं तो ये आईटी ड्रिवन, आईटी सेक्टर ड्रिवन ये म्यूचुअल फंड है। तो इसमें मेजरली जो इसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो सारा आईटी रिलेटेड सेक्टर्स में होती हैं एंड थोड़ा सा जो भी डिजिटल कंपनीज हैं उसमें उस सेक्टर्स के अंदर इसकी सारी इन्वेस्टमेंट होती है। वेरी हाई रिस्की एंड वॉलेटाइल ये म्यूचुअल फंड है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि काफी अच्छा इसने हाई बनाया था विच इज 65 और अभी ये घूम रहा है 46 पे। एंड अगर मैं इसके 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो उसने अप्रोक्स 18%, 17 से 18% का उसने रिटर्न दिया है। सारा आईटी सेक्टर इसमें इंक्लूड होता है और हाई रिस्क में ये कंसीडर होता है। तो फॉर अ बिगनर्स एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपका स्ट्रांग है तो आप इस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप इसमें एक डिसेंट अमाउंट अपनी कैपिटल का डालो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए कोविड के टाइम पे देखिए तो कोविड से लेके अब तक इसने आपको ऑलमोस्ट 450% का रिटर्न दिया है। एंड अगर मैं ऊपर से बात करूं तो ये अभी थोड़ा सा फॉल में दिखा रहा है विच इज 30%। तो 450% का रिटर्न और 30% का फॉल, तो इट्स अ वेरी नॉमिनल थिंग। यहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म का विजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सेकेंड हम बात करते हैं पराग पारिक की। पराग पारिक ने जो आपको रैली दी है कोविड से, अगर मैं बात करूं तो एक बार थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं इसमें। ओके, कोविड यहाँ पे कहीं पर आया था, इसमें ये 2022 का। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से जो इसने रैली दी है ऑलमोस्ट 100% की इसने आपको रैली दी है। और अगर मैं ऊपर से इसके फॉल की बात करूं तो इसने जो फॉल दिखाया है ऊपर से वो समवेयर अराउंड देख लेते हैं, आई थिंक 10 to 15% होगा। लेट मी जस्ट चेक। ओके, 5% का, 100% की ग्रोथ देके आपको 5% का ये थोड़ा सा फॉल दिखा रहा है। एंड वो आपको 4.5 की ग्रोथ देके ऑलमोस्ट 30% का फॉल दिखा रहा है। दैट मीन्स कि दोनों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 गुना वहां पे रिटर्न दिया, 5% का फॉल दिखाया। सिमिलरली इस वाले ने भी 100 का दिया और 5% का रिटर्न दिखा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी दोनों चीजें सेम है। पराग पारिक की मैं बात कर लेता हूं। तो पराग पारिक क्या है कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी में डील करता है एंड ये अक्रॉस इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर भी ये इन्वेस्ट करता है। वेरी डाइवर्सिफाइड एंड स्टेबल ये म्यूचुअल फंड है। और जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वह 0.63% का है इसका डायरेक्ट प्लान का। और जो इसने हिस्टोरिकल 1 ईयर का लॉन्गर पीरियड का जो रिटर्न दिया है वो अगेन 18 से 19% का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज को रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन जो टाटा डिजिटल है वो थोड़ा सा ज्यादा मोर एग्रेसिव है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो होता है। एंड पराग पारिक है लो रिस्क लो रिटर्न वाला। हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द प्रॉफिट। तो अगर आप मेरी मानो तो आपको, अगर आप इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर तो आपको पराग पारिक के थ्रू जाना चाहिए, बिकॉज पराग पारिक आपको एक डिसेंट ग्रोथ दे रहा है और अगर फॉल भी दे रहा है तो वेरी नॉमिनल फॉल दे रहा है, जिससे आप अपनी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको 3 या 4 साल से एक्सपीरियंस है, आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करते हो, देन आई शुड रिकमेंड यू कि आप टाटा डिजिटल की तरफ जाओ। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, देन प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी रिस्क। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं यहाँ पे, तो मैंने पराग पारिक से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। लेटर और सूनर मुझे और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना था, देन आई गॉट टू नो दिस टाटा डिजिटल थिंग जो थोड़ा हाई रिस्क की है एंड मैं एक लिमिटेड अमाउंट हाई रिस्क पे बेट करने के लिए रेडी था। एंड लेटर और सूनर मैंने टाटा डिजिटल पे भी मूव करा। सो करंटली इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी पराग पारिक में भी एसआईपी चल रही हैं, मेरी टाटा डिजिटल में भी एसआईपी चल रही हैं। और यहाँ पे पराग पारिक फॉल कर रहा है,
तो मैंने एसआईपी बंद नहीं करी है। जैसे ही ये 89 को क्रॉस करेगा मैं इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा और माइट भी शायद मैं अपनी एसआईपी थोड़ा सा इंक्रीज कर लूं। सिमिलरली अगर मैं टाटा डिजिटल की बात करूं तो ये काफी अच्छे अपने बेस पर है, इसमें मैंने लमसम अमाउंट डाल दिया है एंड अपनी एसआईपी को हल्का सा इंक्रीज भी कर दिया है इसके अंदर। सो ओवरऑल अगर आप न्यू ट्रेडर हो या न्यू इन्वेस्टर हो, गो फॉर पराग पारिक। एंड इफ यू आर अ स्टेबल एंड अ लॉन्ग टर्म प्लेयर जो मार्केट में काफी टाइम आ चुका है, टाटा डिजिटल के साथ आप जा सकते हो। अगर आप दोनों लेना चाहो तो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस। म्यूचुअल फंड है, लॉन्ग टर्म है, 5 to 10 years का आपका विजन है, गो फॉर इट। स्टार्ट विद एसआईपी एंड अकॉर्डिंग टू टाइम यू कैन इन्वेस्ट लमसम अमाउंट इन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आ गई है देन प्लीज डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू माय चैनल। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट है, इसमें जाके चेक कर सकते हो, आपको ये दोनों म्यूचुअल फंड्स पे डिटेल वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।